क्या नाम है सर आपका? मोहसिन सैफी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो समाजवादी की सरकार में क्या था, पीट दिया, कुछ कर दिया, गुंडा राज था। अखिलेश यादव जो है हमेशा आप लोगों के नेता माने गए हैं, जिसके कहने से घर पे चाय नहीं बनती ना, वो भी युवा नेता था सर। समाजवादी पार्टी के। डेफिनेटली। कई मुस्लिम समुदाय के लोगों के मुंह से सुना ये बात कि योगी जी को तो हम मार देंगे। हमारे मुख्यमंत्री है सर, ये तो हमारे मजहब में भी सिखाया गया, किसी के साथ मतलब गलत नहीं। हिंदू मुस्लिम थोड़ा हो रहा है, लेकिन अगर ये ना हो तो मैं मानता हूँ मुस्लिम भी 50% वोट डेफिनेटली बीजेपी को देगा। योगी जी के राज में मुस्लिम्स को भी वो सुख सुविधाएं सर जरूर बराबर मिल रही हैं सर। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, मुसलमान को खाली इन्होंने दरी बिछाने के काम में लगा रखा है। मुसलमानों को यूज करे चंद्रशेखर रावत। यस डेफिनेटली। हमारी सीट पे देख सकते हैं बयानबाजी है, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, लेकिन चर्चाएं अभी से होनी बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में एक राज्य है जो जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच अक्सर क्लैशेस होते रहते हैं, कभी बयानबाजी को लेकर, कभी तमाम मुद्दों को लेकर। हाल ही में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि मैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को दूंगा जब मैं विधानसभा चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बनूंगा। जनता कैसे देखती है, उनके इस राय को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन सैफी। मोहसिन सैफी। सैफी साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली हूँ बिजनौर जिला से। बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने जी वाले? राइट, उत्तर प्रदेश। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, माहौल अभी से गर्म है, चर्चाएं अभी से हो रही है। सैफी साहब, आप किनको उत्तर प्रदेश की कमान संभालना देखना चाहते हैं? अभी मतलब प्रेजेंट में देखो योगी सरकार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम योगी सरकार को दोबारा देखना चाहेंगे सर। जैसा है, क्योंकि पहले क्या था, मतलब समाजवादी की सरकार थी, तो समाजवादी की सरकार में क्या था, बहुत झगड़े होते थे। बट आज की डेट में मतलब झगड़े वगैरह नहीं हो रहे। बीजेपी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है रिलीजियन के मामले में। जैसे कि मतलब हिंदू मुस्लिम थोड़ा हो रहा है, लेकिन अगर ये ना हो तो मैं मानता हूँ मुस्लिम भी 50% वोट डेफिनेटली बीजेपी को देगा। जैसे कि हम केवल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कभी क्या ऐसा रिलीजियस बयान या कभी कुछ ऐसी चीज़ें आई? योगी जी कुछ नहीं कर रहे, बट नीचे लोग जो हैं, मतलब नेता लोग जो है नीचे, वो उनकी साइड से थोड़ा मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता ऐसे प्रॉब्लम है सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वैसे योगी जी के राज में जो है तारीफ हमेशा हमने देखा है कि कानून व्यवस्था, योगी जी का जो डंडा है, जो बुलडोजर एक्शन है, वो बड़ा चर्चाओं में रहता है। तो सैफी साहब क्या कहेंगे कि योगी जी का जो एक्शन है, योगी जी का जो कानून व्यवस्था है, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। वो देखो सर, जो गलत कर रहा है उसके साथ डेफिनेटली होना भी चाहिए सर। हाँ। जी, बाकी देख सकते हो आप, मतलब गरीब के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। पहले क्या था, किसी को भी कोई भी मतलब पीट दिया, कुछ कर दिया, गुंडा राज था, बट अभी नहीं है, अभी बिल्कुल खत्म है सर। जी राइट। लेकिन सर, जैसे कि एक समीकरण अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान समुदाय और यादव समुदाय समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स में से एक है। अब आप इस बात को इनकार कर सकते हैं, लेकिन ये सत्य में डाटा बता। राइट जी। जैसे कि आप भी सैफी साहब मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से जो है बेसिकली सांसद जो है वो चंद्रशेखर हैं जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं, हाँ चंद्रशेखर रावत, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो आगे फ्यूचर नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है मतलब जो था वो हो चुका, बट अभी नहीं सर, क्योंकि वो ना मतलब एक मतलब मुसलमानों को एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं वो। मुसलमानों को यूज करे चंद्रशेखर रावत? यस डेफिनेटली सर। तो सर दलितों की बात करते हैं, मुस्लिम्स की भी हक की बात करते हैं सर। यूज ही कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं कराया। हमारी सीट पे देख सकते हैं बयानबाजी है, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। ऐसे राघव चड्ढा भी कर रहे थे एक्चुअली। क्या था याद, मतलब युवाओं के लिए बहुत अट्रैक्टिव थे। अब देख सकते हैं आप क्या है सर, सारा दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ गया सर। यही है सर। लेकिन अभी जो सर आपने कहा सैफी जी कि बीजेपी में जो है ये धर्मवाद की चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम, अगर ये ना हो तो डेफिनेटली सर बीजेपी को कोई रोक ही नहीं सकता सर। क्या है, एक बार आप मुझे बता पाए, क्योंकि सैफी साहब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक तरीके से मैं रखना चाहता हूँ जनता के बीच। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, मतलब जो प्रॉब्लम है लीडर्स की साइड से, मतलब नीचे के जो लीडर्स है वो प्रॉब्लम करे, योगी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ठीक है, उन्होंने कभी बयानबाजी ऐसा नहीं किया। बाकी लोग मतलब भड़काने की भी बात करते हैं, लोग भड़काते भी हैं सर। अच्छा, योगी जी के राज में मुस्लिम्स को भी वो सुख सुविधाएं, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे वो राशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें मिलती हैं? सर ज़रूर बराबर मिल रही हैं सर। देख सकते हो आप, नौकरी पे भी मतलब मुस्लिम इतना पीछे नहीं लगे जितने अभी लग रहे हैं सर। मैंने मेहनत करो, आगे बढ़ो, योगी जी का यही कहना है। और आपने वीडियो भी देखी होगी, एक बच्ची की वायरल हुई थी, वो छोटी बच्ची को भी मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। एक मिनट सैफी साहब रुकिएगा। हाँ जी, देखिए, मजहब से कोई दिक्कत नहीं है। सैफी जी पढ़े लिखे हैं तो अपने उत्थान की बात कर रहे हैं।
जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस मजहब को बदनाम करने गए, जो ऐसे भाइयों को दबाने कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो दंगे की आड़ लगाता है। भाजपा कभी सबका साथ सबका विकास करके सैफी जी की बात सही है। हम ऐसे जितने भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कार्यकर्ता मजहबी बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। यही रीज़न है मुस्लिम मतलब बीजेपी से थोड़ा बहुत कट रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये रीज़न ना हो, वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, रोड आप देख सकते हो A to Z, लाइट बहुत अच्छी है, झगड़े नहीं हो रहे, सुख शांति है। मतलब ये जो लोग भड़काने की बात कर रहे हैं, एक बार योगी सरकार इन पे एक्शन लेना सर, तो योगी सरकार को कोई बनने से रोक ही नहीं सकता सर, डेफिनेटली सर। देखिए जो भाई ने कहा जो बिल्डोजर चले, तो ऐसे लोगों ने समर्थन किया, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो योगी जी मुख्यमंत्री हैं उसका साहस बढ़ा। तो जो गलत करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, 4 मजहब हो, 36 बरादरी हो, तो उसके ऊपर निर्णय लेने का कार्य योगी जी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सैफी जी ने कहा कि जो नीचे लेवल के कार्यकर्ता है, भले ही वो भाजपा पार्टी में हो, जो ऐसे नफरती बयानबाजी देते हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा, आप सौदर्य बनाए। जैसे योगी जी अपना नाम बनाए, तो उस योगी जी के नाम को बढ़ाने के लिए, कारवा बढ़ाने के लिए, उस मुस्लिम समुदाय को समझाने के लिए कार्य करें, ना कि बयानबाजी से बचना चाहिए। और अच्छे जो गलत करता है उसको ठुकवाने का काम इन जैसे भाइयों को साथ लेकर करवाना चाहिए। जी मेरा आपसे ये भी सवाल है कि अखिलेश यादव जो है हमेशा रहनुमा माने गए हैं, आप लोगों के नेता माने गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी उन्हीं पर बेस्ड है। तो आपका क्यों नहीं ये मतलब सेंस है, आपका क्यों नहीं है थॉट अखिलेश यादव को लेकर? मेरा सेंस ये है सर, एक्चुअली देखो मतलब क्या रहा था, मतलब अखिलेश की सरकार थी, मतलब बहुत मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल युवा नेता बहुत पैदा हुआ, युवा नेता जिसके कहने से घर पे चाय नहीं बनती ना, वो भी युवा नेता था। समाजवादी पार्टी का डेफिनेटली सर, वो लड़ाई झगड़े सर नो प्रॉब्लम के, चाचा विधायक है, ये विधायक है, आज सब अंदर बिल में बड़े हुए हैं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, शांति है, कोई नहीं। बस थोड़ा सा मैंने ये बोला बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यही है कि मतलब अगर ये ना होना थोड़ा मतलब जातिवाद जो छोटे लोग कर रहे हैं, इन पर अगर एक बार शिकंजा कस देना बीजेपी सरकार, तो डेफिनेटली सर मतलब अगले 10-15 साल तक बीजेपी को कोई यूपी में भी नहीं रोक सकता। और इस बार अभी तक कंडीशन जैसी है यूपी में, अच्छी कंडीशन है योगी सरकार की। हमने कई मुस्लिम समुदाय के लोगों के मुंह से सुना ये बात कि योगी जी को तो हम मार देंगे, वो योगी जी जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं। क्योंकि मैं आपसे जान रहा हूँ सैफी भाई, ये क्या जो मुस्लिम ऐसा बयान देते हैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए, जो जनता ने उनको चुनकर वहाँ पर बैठाया है, ये भी गलत नहीं है? सर देखो ये गलत है डेफिनेटली। देखो हमारे मुख्यमंत्री है सर, ये तो हमारे मजहब में भी सिखाया गया, किसी के साथ मतलब गलत नहीं। आप जिस सरकार में रह रहे हो उसकी तारीफ करो, डेफिनेटली वो ज़रूरी है सर। नहीं, लेकिन हर काम में तारीफ नहीं कर सकते, हर काम में नहीं, लेकिन अगर बीजेपी कोई काम गलत कर रही होगी तो आप जैसे लोगों को आगे आना हो। मतलब जिस सरकार में रह रहे हो कहीं ना कहीं उसे फॉलो करो, और गलत करिए तो आवाज़ सम्मान करो, और गलत कर रहा है तो उस पर आवाज़ उठाओ सर। अखिलेश यादव के समय मतलब समाजवादी पार्टी के टाइम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी थी? कानून व्यवस्था का ये था मतलब अगर सपोज डेट कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी यही था, मतलब छोटे लोगों ने मतलब नीचे लेवल के जो नेता होते थे उन्होंने आपस में कुछ आग लगाई चिंगारी और वहीं लड़ाई झगड़ा। बट अब ऐसा नहीं है, मतलब योगी सरकार वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टिक हो जाती है, फोर्स वगैरह कर देती है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते। ये तो अखिलेश यादव के समय कई हमने देखा कि जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनको कहीं ना कहीं पालने का काम किया, जिसका एकमात्र उदाहरण अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे नेता हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता थे और इन पर कई आरोप लगे हैं, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, शराब मतलब ड्रग्स के, बहुत चीज़ों का ये जो है व्यापार किया करते थे। हाँ देखो काफ़ी होता है, मतलब वही है सर, देखो एक्शन लेना ज़रूरी है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, ज़रूरी है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में मतलब समाजवादी पार्टी पीछे है। अच्छा, क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, हिंदुओं का भला करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? उनकी मानसिकता कैसी? उनकी मानसिकता है सत्ता में आना बस, बाकी कोई उनके दिमाग में नहीं चल रहा। वो चाह रहे हैं बस मैं यूपी में आ जाऊँ किसी। मुसलमानों का भला नहीं चाहते वो? नहीं सर, कुछ नहीं, देखो इस टाइम कुछ नहीं यूज़ किया जा रहा है डेफिनेटली। अच्छा, देखिए चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ये दोनों मुसलमानों का भला चाहते ही नहीं है। अगर चाहते तो कांग्रेस ने मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति क्यों? वो मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान को खाली इन्होंने दरी बिछाने के काम में, वो कार्यकर अपना जो है झोले बनाने के काम में लगा रखा है। अगर ये वाकई में मुसलमानों का या पिछड़ों का भला करना चाहते तो आज तक इन्होंने उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, उनकी शिक्षा के ऊपर काम क्यों नहीं किया? राइट, सच में बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बोला, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर काम करो। अभी आप जा सकते हो यूपी स्कूलों में, जो मतलब जूनियर स्कूल है वहाँ पे जाओगे आप तो पढ़ाई पे मतलब बहुत स्ट्रिक्टली है गवर्नमेंट इस टाइम।
बहुत स्ट्रिक्ट है और ध्यान दिया जा रहा है जैसे प्रॉपर। कि हमने देखा कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की कहानी है, कभी मुसलमानों के एजुकेशन पर काम नहीं किया, कोई भी सरकार ने नहीं किया। मैं पिछली सरकारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की है? मैंने बेसिकली मतलब अपने यहाँ से ही की है, अमरोहा से पढ़ाई। नहीं, हम रोज स्कूल गए थे या फिर आप कहीं और तालीम लेने के लिए गए? नहीं, स्कूल से ही मतलब मैंने तालीम। जहाँ तालीम दी जाती है, इस्लामिक तालीम दी जाती है, तो वहाँ पर क्या ऐसे असामाजिक तत्व पाए जाते हैं? वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये लोगों की निगेटिविटी है। आजकल आप जाओगे मतलब तालीमी जहाँ पे शिक्षा होती है, ठीक है, उर्दू वगैरह आप ले लो, तो वहाँ पे भी मतलब हिंदी इंग्लिश डेफिनेटली पढ़ाई जारी है और उस चीज़ से बहुत सुधार है। अब देख कई ऐसे जगह पर जब ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने देखा है, वहाँ पर गलत चीज़ें पाई गई, जहाँ पर हमने देखा कि जो है बम पटाखे बनाने की जो है सामग्री पाई गई, ये सब चीज़ें भी हुई सर। सर ये कहीं ना कहीं मतलब निगेटिविटी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें हैं नहीं। ऐसा नहीं है सर, ये निगेटिविटी है कहीं ना कहीं पब्लिक को मतलब कहीं और ध्यान भटकाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर। हम भी पढ़े हैं और आजकल हर मदरसे में आप ले सकते हो मतलब तालीम दी जा रही है सर, इंग्लिश भी हिंदी भी सब पढ़ाई जा रही है सर। लेकिन कई ऐसे जगहों पर हमने देखा कि ना किन्हीं को वंदे मातरम आता है, न किन्हीं को राष्ट्रगान के बारे में पता है, न इस देश के बारे में पता है। सर ये कहीं ना कहीं निगेटिव वाली चीज़ है, निगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट है सर। ग्राउंड रिपोर्ट होगी, लेकिन सर कहीं ना कहीं निगेटिव है। ये भी कि सर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी धर्म हो, रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई भी ये नहीं, कोई भी रिलीजन, देखिए मैं इनका जवाब देता हूं। कि आतंकवादी बनो आप। देखिए आपके कुरान में जो है ना, मैं ये कहता हूँ कुरान में जो इन लोगों के जो अरबी में पढ़ाई जाती है, इन्होंने तर्जुमा हिंदी में अगर पढ़ा होता, एक्स मुस्लिम इतनी जल्दी क्यों बन रहे भाई? अगर आपकी तालीम सही होती तो मुसलमानों के छोड़ने की तादाद कितनी तेजी से बढ़ी आपको पता है? हिंदू भी मुसलमान हो रहे हैं, वो तो सर चल रहा है, वो न्यू जनरेशन है सर, सोशल मीडिया का टाइम है सर, ये चल रहा है। अच्छा नहीं, कन्वर्ट वाली बात यार, वही शिक्षा की तालीम में कमी है ना। अब आपके जो ये तो बात है, रिलीजन सब रिलीजन में होते हैं सर, अनपढ़ सब रिलीजन में होते हैं। देखिए अगर आप अनपढ़ों की बात कर रहे हैं ना, तो अनपढ़ इंसान होता है कई सारे रिलीजन में होता है सर। वो हिंदू मुसलमान के नाम से नहीं होता, अनपढ़ हर धर्म में होता है। और सर ये ना माइंडसेट हर धर्म में होता है कि खराब भी अच्छा भी। अनपढ़ होना और देश के खिलाफ होना, दोनों में फर्क होता है। आप देखिए, एक मिनट लिसन, मेरी बात सुनिए। कोई मतलब हिंदू धर्म बोल रहा है कि चोरी करो, मुस्लिम बोल रहा है, लेकिन लोग कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं ना सर। अभी आतंकवादी हमले के वो आई, सब मंदिरों में सुरक्षा है, मस्जिदों में सुरक्षा क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ आता है ना। कौन सी सुरक्षा? अभी जैसे अब कुछ दिन पहले जब लाल किले का आप लोग जिस एंगल पे बात कर रहे हैं, ये बात सही है। देखिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सब में से जितने नाम जो आते हैं, एक मिनट में बोल लूँ, जितने भी नाम आते हैं उसमें से मुसलमान का ही नाम आता है। तो एक मिनट, ये सवाल उठता है कि हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? ये सवाल उठता है सर, क्योंकि सैफी जी आप एक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए आपसे। सर देखो, मेन चीज़ है माइंडसेट। जब माइंडसेट बंदे का खराब होगा ना, तो उसमें हिंदू लाया ना मुसलमान लाया सर। देखो चोरी कर रहे हैं, डकैती हो रही, हिंदू भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई। हम रिलीजन को छोड़कर क्या हम रिलीजन को छोड़कर क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विकास हो रहा है, खास करके जो मुस्लिम्स महिलाएं उनका विकास? सर ऐसा है कि आज को आप 2 बजे भेज दो रात में, नोएडा में रहता हूँ, नोएडा 2 बजे घूमो, कोई दिक्कत नहीं सर। पहले क्या था, बहुत छेड़छाड़ थी। आज 2 बजे 3 बजे घूमो आप, नो टेंशन, चाहे चाय पियो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले क्या था, पहले ये बताते थे कि पहले ये होता था 12 बजे के बाद निकल भी नहीं सकते थे, अब 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, और आज खुलेआम घूमो आप। कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने ये आप लोगों को सुविधा दी सर। 100 नंबर मिलेगी आपको हर कहीं घूमती हुई, कोई दिक्कत ही नहीं, नो टेंशन। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे जरिए योगी जी से? क्या अपने साइड से कोई मैसेज देना चाहते हैं कि सैफी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, सरकार अच्छी चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब फाइन है। लेकिन ये नीचे लेवल के जो लोग कर रहे हैं ना, जो जातिवाद नफरत फैला रहे हैं आपस में कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये खत्म होनी चाहिए। तो मैं डेफिनेटली करूँगा कि मैं तो वोट दूंगा, लेकिन मेरे साथ और भी लोग देंगे।